Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is Professor Lagat Ali Mohsen with the fourth lecture of the first story of book 1, that is Button Button. Yesterday we left from she got up earlier than usual to make pancake, eggs and tea for the breakfast. वहाँ से आगे से शुरू करेंगे. Next line, that is on page 5 according to the new books. दिस इज़ द डायलॉग ऑफ आर्थर. वो अपनी बीवी को कहता है, वर्ड्स ओकेजन, क्या ख़ास बात है. ओकेजन का मतलब होता है कोई ख़ास वाक़या या इंसिडेंट, ख़ास मौका. क्या ही आस्क विद स्माइल, उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा. उसने मुस्कुराहट से पूछा क्या ख़ास बात है, क्योंकि वो मामूल से पहले उठ गई थी. इस बात पे वो हैरान होकर पूछ रहा है कोई ख़ास बात है. नो ओकेजन, कोई ख़ास बात नहीं. नॉर्मन लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मन नाराज़ दिखाई. ऑफेंडेड का मतलब होता है एंग्री, नाराज़. नॉर्मन नाराज़ दिखाई दी, अनॉयड. नॉर्मन नाराज़ दिखाई दी. यहाँ पे लुक्ड के साथ ऑफेंडेड लगाया. लुक्ड यहाँ पे सेंस वर्ब है और हमने पढ़ा था कि इफ़ सेंस वर्ब इज़ इफ़ इट इज़ यूज्ड एज अ बीइंग, वर्ब ऑफ बीइंग, तो उसके साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं. तो नॉर्मा नाराज़ दिखाई दी, कोई ख़ास बात नहीं. आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल. मैं ये सब करना चाहती थी, बस यही बात है. आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये सब करना चाहती थी, बस यही बात है. गुड, ही सेड, उसने कहा. अच्छा. आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है तुमने किया. मुझे खुशी है तुमने किया. यहाँ पे डिड से मुराद किया भी हो सकता है, या यहाँ पे बैकग्राउंड से मीनिंग कोई और मीनिंग भी हो सकता है. जैसे सपोज इन आवर कन्वर्सेशन के आप किसी से पूछते हैं कि हैव यू या डिड यू डू इट एट योर सेल्फ, तो यू से यस आई डिड. तो इसका मतलब है वो आप उस पूरा उससे पहले वाले एक्शन को रेफर कर रहे हैं डिड के साथ. शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप दोबारा भरा. री का प्रीफिक्स इस्तेमाल किया गया दोबारा के लिए, जैसे रीअरेंज, रीएडजस्ट. उसने उसका कप दोबारा भरा. वांटेड टू शो यू दैट आई एम नॉट, आई एम कंट्रक्शन आई एम की. मैं दिखाना चाहती थी. वांटेड यहाँ पे आई के बगैर. ये एलिप्सिस है जहाँ पे हमें अंडरस्टूड होता है बैकग्राउंड से, वहाँ पे हम कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस को ओमिट कर लेते हैं फॉर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द बैकग्राउंड. तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ. शी श्रग्ड, उसने कंधे उचका कर कहा. श्रग्ड का मतलब रेज शोल्डर. उसने कंधे उचकाए या कंधे उचका कर कहा, मैं ये तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ. नॉट वट, क्या नहीं हो. सेल्फिश, खुद गरज. डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम हो. क्या मैंने कहा कि तुम हो. डिड आई से अकेला, ये क्लॉज है. डिड आई से, क्या मैंने कहा. यू वर, तुम हो. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यू वर का तर्जमा हम तुम हो करेंगे या तुम थे करेंगे. ये दिस इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश. उर्दू में एक क्लॉज अगर आपकी पास्ट में है तो दूसरी क्लॉज पास्ट में या प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है. बट इट डजेंट हैपन इन इंग्लिश लैंग्वेज. व्हेन फर्स्ट क्लॉज इज इन पास्ट, द सेकंड क्लॉज विल आल्सो बी इन पास्ट. डिड के साथ वर लगाएंगे. जैसे मैं कहता हूँ कि तुम एक अच्छे आदमी हो. मैं कहता हूँ कि तुम एक अच्छे आदमी थे. मैं कहता था कि वो एक अच्छा आदमी है. तो मैं कहता था पास्ट में है, वो अच्छा आदमी है, ये प्रेजेंट में है. तो ऐसा हो सकता है इन उर्दू बट नॉट इन इंग्लिश. तो इसीलिए यहाँ पे ये डिड के बाद हमने वर इस्तेमाल किया, लेकिन तर्जमा इसका ऐसे ही करेंगे, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में करेंगे. क्या मैंने कहा कि तुम हो. वेल, अच्छा. शी जेस्टेड वेगली, उसने गैर वाज़ेह इशारा किया. वेगली का मतलब होता है अनक्लियरली, हिडन, हेजीली, जो अनडिस्टिंक्ट हो, वाज़ेह ना हो. जेस्चर का मतलब हाथ से इशारा करना होता है, मोशन, सिग्नल करना, इंडिकेट करना. उसने गैर वाज़ेह इशारा किया. अच्छा. लास्ट नाइट, पिछली रात की बात याद है. यानी वो उससे वो रेफर करती है कि पिछली रात को पता है तुमने मेरे बारे में क्या कहा था.
उसने गैर वाज़ेह इशारा किया। अच्छा, वो पिछली रात की बात। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने जवाब नहीं दिया या आर्थर ने बात ना की। ऑल दैट टॉक अबाउट बटन, नॉमा सेड, नॉमा ने कहा वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। ऑल दैट टॉक, टॉक से मराद कन्वर्सेशन अबाउट द बटन। ये फ्रेगमेंट है, चूंकि इनकम्प्लीट क्लॉज नहीं है, ये जस्ट फ्रेज है। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, वो बटन के बारे में। अब ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, अबाउट द बटन किसके मीनिंग में इजाफा करे? टॉक के। तो जब भी एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है। तो क्या होगा? बटन के बारे में वो सारी गुफ्तगू। मैंने कहा वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। आई थिंक वेल मिस अंडरस्टूड मी, मेरे ख्याल में अच्छा आपने मुझे गलत समझा। मिस अंडरस्टैंड का मतलब मिस जज, मिस बी प्रीफिक्स है। मेरे ख्याल में अच्छा आपने मुझे गलत समझा। मिस का भी हम एंटोनिम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिट है तो मिस फिट है, इसी तरह से मैनेज है तो मिस मैनेज है। तो ये एंटोनिम बनाने के लिए मिस का इस्तेमाल करते हो। मेरे ख्याल में अच्छा आपने मुझे गलत समझा। इन वट वे, किस लिहाज से? हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज़ मोहतात थी। गार्डेड से मुराद, वैसे गार्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना होता है, गार्डेड से मुराद क्या होगा? एहतियात किया हुआ, यानी मोहतात थी। उसकी आवाज़ मोहतात थी। वॉइस आवाज़ भी होती है और वॉइस गुनाह भी होता है, VICE मेरा वर्ड है। और एक साउंड भी होता है। साउंड किसी भी चीज़ की होती है। वॉइस ह्यूमन वॉइस होती है, इंसान की आवाज़ को कहते हैं। उसकी आवाज़ मोहतात थी। आई थिंक यू फेल्ट, मेरे ख्याल में तुमने ऐसा महसूस किया। शी जेस्टर्ड अगेन, उस जेस्टर्ड अगेन, उसने दोबारा से इशारा किया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं महज अपने बारे में ही सोच रही थी। दैट आई वॉज, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा, कि मैं महज अपने बारे में ही सोच रही थी। ओ, आई वॉजंट, मैं नहीं सोच रही थी। ये आई वॉजंट यहाँ पे अंडरस्टूड होगा, इसका मतलब हम बैकग्राउंड से लेंगे। पीछे क्या बात हो रही थी? कि मैं अपने बारे में सोच रही थी। और फिर वो जवाब दे रही है आई वॉजंट, मैं नहीं सोच रही थी। नौमा, नौमा क्या हो गया? अब टिल हियर देखिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज्ड हियर। पहला तो देखिएगा कि व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसू द हरासमेंट, क्या वजह थी, क्यों वो अपने खावंद को वो माइल करती है अपनी उस पेशकश के लिए। अगेन most of the questions will be in past tense, so just see how can we use it. greedy and ambitious, ये किसके बारे में है? डेफिनेटली who is greedy and ambitious, तो ये नॉमा की बात हो रही है। तो ये एडजेक्टिव है दोनों, तो इसके साथ क्या आएगा? was a greedy होगा या was greedy होगा? was greedy होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम एन इस्तेमाल नहीं करते। वो इम्प्रूव करना चाहती थी। वॉन्ट है, पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉन्टेड आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूज वॉज वर पास्ट में यूज़ करने की कोशिश करते हैं ओवर जनरलाइजेशन की वजह से, क्योंकि दे थिंक दैट वेन एवर देर इज़ अ पास्ट टेंस देर विल बी वॉज और वर। जैसे मोस्ट ऑफ द टीचिंग इन इंग्लिश ज़्यादातर इस तरह से की जाती है उर्दू की डिस्टिंक्शन के हिसाब से, कि जिसके आखिर में था है वो वाज लगाना है, वर रहा है तो थे लगाना है। जैसे मोस्ट ऑफ द टीचिंग ऐसी होती है। बट कीप इन माइंड, जस्ट फॉरगेट अबाउट पास्ट, सॉरी उर्दू के उसमें था है या थे है। जस्ट थिंक दैट कि एक्शन करने वाला मौजूद है तो वॉज पर नहीं लगाना। अगर पैसे वाइज है ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर वॉज पर लगेगा। तो अब कौन चाहता था इम्प्रूव करना? शी है तो वॉन्ट की बजाय वॉन्टेड आ जाएगा। कैसे? बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर। वो क्या करना चाहती थी? वो बाय करना चाहती थी कॉटेज। तो क्या होगा? शी वॉन्टेड भी हो सकता है, शी वुड भी लगाया जा सकता है। शी वुड बाय अ कॉटेज ऑन द आइलैंड। न्यू फर्नीचर, फर्नीचर के साथ हम आ नहीं लगाएंगे, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखिए इस तमाम पूरी लिस्टिंग में यू विल फाइंड आउट कि व्हाट आर द नाउन्स विच आर सिंगुलर एंड काउंटेबल, दे विल बी प्रिसीडेड बाय ए या एन। जैसे आ कॉटेज है, आ कार है, क्लोज प्लूरल है, इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि क्या होगा? प्लूरल है, वो ए सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है। मैंने कब बताया? काउंटेबल और सिंगुलर नाउन। आ ट्रिप,
ठीक है, सिमिलरली। दूसरा सवाल हो सकता है कि व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। क्या क्या वजूहात बताएं? तो दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो उसने कहा कि हम लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर लेंगे, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेंगे। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट मेड बाय या गिवन बाय हर वाइफ वॉज कि ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है, दिस इज नॉट रियल वन। अब कन्विंस कर रहा है हस्बैंड, तो ये ज़ाहिर है कौन कर रहा है? आर्थर कर रहा है अपने हस्बैंड को या नॉर्मा कर रही है? तो डेफिनेटली नॉर्मा कर रही है। तो क्या बनेगा? नॉर्मा कन्विंस्ड हर हस्बैंड किस लिए? टू एक्सेप्ट द ऑफर। बिकॉज क्या थी कि ये साइकोलॉजी की रिसर्च है। दिस इज अगेन कन्फ्यूजन बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश। व्हेन यू आर थिंकिंग इन उर्दू और पंजाबी, whenever you translate it into English, you find out many barriers, you find out impediment, interference by the first language or your mother language. तो so be careful। ये साइकोलॉजी की रिसर्च है, सेंटेंस हम इस तरह से माइंड में बना रहे होते हैं, तो हम समझ रहे होते हैं कि ये इज आना चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च है। बट कीप इन माइंड कि द होल सेंटेंस इन पास्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज आ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अगेन यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो क्या होगा? आ साइकोलॉजिकल रिसर्च आएगा। और क्या होगा? इम्प्रूव करेंगे वो, क्या होगा? हर फैमिली इम्प्रूव करेगी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को। तो क्या इम्प्रूव कर लिया है या दे हैव टू डू इट? उन्हें करना है अभी, तो दे हैवंट डन इट बिफोर। तो इसका मतलब जो काम करने वाला है वो फ्यूचर में होगा। लेकिन अगेन फ्यूचर में, पास्ट में है तो पास्ट में फ्यूचर क्या लगाएंगे? वुड के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो हर फैमिली वुड इम्प्रूव देयर, क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड। और फिर ये बाय कर लिया है कॉटेज या करना है? दे वुड बाय। ये सिमिलर सेंटेंस है जो पिछले क्वेश्चन में भी था। अब यहाँ में देख रहे हैं आप कि कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ब किस तरह से है। डिड यू नो, जब डिड आ गया पहले तो क्या होगा? इट वॉज हो जाएगा। शी सेड दैट आई शैल या आई वुड बी, पीछे पास्ट है तो अगली क्लास में भी वुड इस्तेमाल करेंगे हम। इसी तरह से पर्सन वॉज कन्फ्यूज्ड, पहली क्लॉज आपकी किस में? ये पहला सेंटेंस सॉरी वो पास्ट में है, तो अगला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए? वो पास्ट में होना चाहिए। ही डिडंट नो व्हाट टू डू। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम टू द टेक्स्ट अगेन। we'll find out first of all translation, then move to the grammatical structures. Well, I wasn't, अच्छा मैं नहीं सोच रही थी। When I talked about Europe, a cottage on the island, जब मैंने, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, फिर प्रेडिकेट की लास्ट पे चले जाना। जब मैंने यूरोप के बारे में और उस जजीरे पे घर के बारे में गुफ्तगू की थी। जब मैंने यूरोप और उस जजीरे पे घर के बारे में गुफ्तगू की थी। नॉमा, वाई वी आर गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस? नॉमा, हम क्यों, पहले सब्जेक्ट हम, फिर लास्ट पे चले जाएंगे उस प्रेडिकेट के, हम इस मामले में, इन दिस, सो इन्वॉल्व, इस कदर ज़्यादा मुलविस क्यों हो रहे हैं? हम इस मामले में इस कदर ज़्यादा मुलविस क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे गेट का मतलब हासिल करना नहीं है बल्कि हो जाना है, इसलिए इन्वॉल्व यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस मामले में इस कदर ज़्यादा मुलविस क्यों हो रहे हैं? सो यहाँ पे इंटेंसिफायर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंटेंसिटी बता रहा है किसकी? इन्वॉल्व की, कितना ज़्यादा। एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मैं हरगिज़ भी मुलविस नहीं, मैं हरगिज़ भी या बिल्कुल भी मुलविस नहीं हूँ। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने लरसती हुई सांस अंदर खींची। ड्रॉ इन का मतलब होता है खींचना, अंदर लेना, टेक इन करना, और ड्रॉ, और शेकिंग ब्रेथ का मतलब लरसती हुई सांस या कांपती हुई सांस। उसने कांपती हुई सांस अंदर खींची, जैसे हम लंबा सा सांस लेते हैं, इस तरह से। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं महज, सिंपली मीन महज, सिर्फ, मैं महज ये निशानदेही करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ब्रेथ जो है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, ब्रीथ और ब्रेथ। ब्रीथ वर्ब है उसका और ब्रेथ उसका नाउन है। तो ई के साथ हो तो ब्रीथ है, ये सांस लेना है, और ब्रेथ जो है वो नाउन है, सांस। व्हाट? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप,
अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले अगेन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड रिमाइंड द रूल आई अर्लियर टॉट यू पीपल कि वेन एवर देर इज अ सेंटेंस विद लाइक, एक्सपेक्ट एंड वॉन्ट, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, और तर्जमा करते हुए अस का तर्जमा हम या ऑब्जेक्ट का तर्जमा हम अगले इन्फिनेटिव के साथ मिला के करते हैं। अब इस सेंटेंस में कैसे बनेगा? आई वुड लाइक कि मैं चाहूंगी फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि हम दोनों यूरोप की सैर करें। अब अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, मैं चाहूंगी कि हम दोनों यूरोप की सैर करें। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं चाहूंगी कि हम दोनों का जजीरे पे घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, मैं चाहूंगी कि हम दोनों का पहले से अच्छा घर, नाइसर फर्नीचर, पहले से अच्छा फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, पहले से अच्छे कपड़े, और एक कार हो। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, मैं चाहूंगी कि हम दोनों का एक अच्छा सा घर हो, पहले से अच्छा फर्नीचर, पहले से अच्छे कपड़े, और कार हो। अब यहाँ पे मैंने पहले से अच्छा क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है। नाइसर का मतलब क्या है? यहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है। किस किस का? यहाँ पे फर्नीचर, तो हम सवाल पैदा होगा कि फर्नीचर तो अब यहाँ पे किसी के साथ मुकाबला तो नहीं है, तो दैट्स अ नाइसर यूज़ करने का मतलब है कि इससे पहले वाले फर्नीचर के साथ इसका कंपैरिजन है। तो जब हमने ऑलरेडी अंडरस्टूड हो कि पहले वाली चीज़ के साथ कंपैरिजन होगा, तो उस सूरत में हम इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। तो 3 एडजेक्टिव डिग्रीज होते हैं, जिनमें कंपैरिजन ना हो वो पॉजिटिव होती, जिनमें दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो वो कंपैरेटिव, और दो से ज़्यादा के साथ हो तो फिर सुपरलेटिव। नौमा विल, नौमा हम ज़रूर हासिल करेंगे, ही सेड, उसने कहा नौमा हम ज़रूर हासिल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ज़रूर का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पे वी के साथ विल है, तो विल हम एम्फसाइज देने के लिए हम वैसे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हम शेल लगाते हैं, लेकिन अगर इसके साथ विल लगा देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है, तो ये मॉडलिटी बन जाती है, मॉडल वर्ब बन जाता है व्हेनेवर वी यूज इट टू गेट गिव सम एम्फसिस। व्हेन कब हासिल करोगे? ही स्टेड एट हर इन डिसमे, उसने खौफजदा होकर उसकी तरफ देखा। डिसमे के दो मतलब होते हैं, अलार्म या खौफजदा, और इससे मुराद डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी भी होता है। तो इन बोथ वेज इट कैन बी यूज्ड हियर। उसने मायूस होकर उसकी तरफ देखा या उसने खौफजदा होकर देखा। मायूस इसलिए कि वो मान नहीं रही, और खौफजदा इसलिए कि उससे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी करेगी या किसी को मार देगी। नौमा, जब हम किसी बात को करते करते रुक जाएं या दरमियान में छोड़ दें या कोई इंटरप्ट कर दे तो ये लॉन्ग डैश का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन कब खरीदोगे? आर यू, क्या तुम ही हो? ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दी। सीम्ड के बाद अगर एडजेक्टिव ना हो तो हम इसके बाद इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे एक्सरसाइज एसी में ग्रामर के एनालिसिस में इसको हम देखेंगे कि कुछ वर्ड के साथ हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। ही सीम्स टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, वो कदरे पीछे हटता हुआ या वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ महसूस हुआ। क्या ये तुम ही कह रही हो? वो कदरे पीछे हटता हुआ महसूस हुआ। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई हकीकी मानों में आप कह रही हो? क्या वाकई आप ये कह रही हो? आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही हूँ दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फ्रॉम सम रिसर्च प्रोजेक्ट। प्रोबेबली मीन शायद, परहैप्स, लाइकली। यहाँ पे पहली क्लॉज है आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ। दैट अगली क्लॉज है दे आर डूइंग फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। इस क्लॉज में हर क्लॉज का अलग सब्जेक्ट होगा, अलग प्रेडिकेट होगी। पहले सब्जेक्ट आई एम सेइंग एक क्लॉज थी, दैट दे आर ये कंजक्शन था दोनों के दरमियान। दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फ्रॉम से, तो दे सब्जेक्ट है हमारा, तो दे का तर्जमा करेंगे कि वो गालबन
अब लास्ट पे चले जाएंगे, प्रेडिकेट के फर्म से रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकी मंसूबे के लिए सब करें। मैं ये कह रही हूँ कि वो गालबन किसी तहकीकी मंसूबे के लिए सब कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काट दी। कट ऑफ का मतलब इंटरफेयर करना, इंटरप्ट कर देना बात को, यानी पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करेंगे, उसने उसकी बात काटी। मैं ये कह रही हूँ कि वो गालबन किसी तहकीकी मंसूबे के लिए सब कर रहे हैं। दैट दे वॉन्ट टू नो, कि वो ये जानना चाहते हैं। अब ये कंजक्शन प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे अंडरस्टूड है, यानी बार बार क्लॉज नहीं लगा रही। आई एम सेइंग, बार बार क्लॉज नहीं लगाई जाएगी, तो ये अंडरस्टूड होगा। दैट दे वांट टू नो, कि वो ये जानना चाहते हैं, व्हाट एवरेज पीपल डू, एवरेज से मुराद कॉमन लोग, कॉमन पीपल, वुड डू अंडर सच ए सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस मीन सिचुएशन, कंडीशन। वो ये जानना चाहते हैं कि, अब इस क्लॉज का जनाब सब्जेक्ट क्या है, एवरेज पीपल, तो क्या होगा पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आम लोग, अब लास्ट पे चले जाएंगे उस प्रेडिकेट के, इस तरह की सूरत हाल में कैसे बर्ताव करेंगे। कि वो ये जानना चाहते हैं कि आम लोग इस तरह की सूरत हाल में कैसे बर्ताव करेंगे या कैसे रद्द अमल का इजहार करें। दैट दे आर जस्ट सेइंग, कि वो महज ये कह रहे, पहले यहाँ पे भी दो क्लॉजेज हैं, जैसे प्रीवियस ये तमाम सेंटेंसेस में तकरीबन दो क्लॉजेज हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग, कि वो महज ये कह रहे हैं या सिर्फ ये कह रहे हैं, समवन वुड डाई, ये अगली क्लॉज है, समवन उसमें सब्जेक्ट है, कि कोई शख्स मर जाएगा। लेकिन ये क्लॉज खत्म नहीं हुई। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, रद्द अमल को जानने के लिए, टू सी, देखने के लिए, इफ देयर वुड बी गिल्ट, आया कि क्या होगा, एहसास जुर्म होगा, एंग्जाइटी, परेशानी, या व्हाटएवर, ये कुछ हो। तो अब चूंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, समवन, कि वो महज ये कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, कि वो महज क्या होगा, ये जानने के लिए, टू सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, आया के एहसास जुर्म, परेशानी, या कुछ और होगा, के रद्द अमल को जानने के लिए कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। दोबारा से क्या होगा, अगेन दिस इज अ मल्टीपल क्लॉजेस हैं इसमें, इसलिए जरा दैट विल बी बिट ट्रिकी, कि वो ये देखने के लिए कि आया के, ये देखने के लिए, टू सी, अब इस क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे, टू सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, व्हाटएवर, कि आया के एहसासी जुर्म, परेशानी, या कुछ और होगा, क्या होगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, के रद्द अमल को जानने के लिए कह रहे हैं कि समवन वुड डाई, कि कोई शख्स मर जाएगा। यू रियली डोंट थिंक, तुम यकीनन नहीं सोचती, दे वुड किल, सोचते, सॉरी वो नौमा कह रही है, तुम यकीनन नहीं सोचते, दे वुड किल समबडी, देड किल समबडी, वो किसी शख्स को मार देंगे या कत्ल कर देंगे। तुम यकीनन नहीं सोचते कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे। डू यू, क्या तुम सोचते हो। अब यहाँ पे यू डोंट रियली थिंक, तुम पहले सब्जेक्ट फिर क्लॉज प्रेडिकेट, तुम यकीनन नहीं सोचते। अगली क्लॉज है दे वुड किल समबडी, कि वो किसी शख्स को मार देंगे। क्या तुम सोचते हो, ये टैग क्वेश्चन है कि जब हमने किसी चीज़ के एम्फोसिस देने के लिए हम उसी स्ट्रक्चर को क्वेश्चन के अंदाज में पेश करते हैं। पहला पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन नेगेटिव में होगा, और वाइस वर्सा होगा, कि वो तुम यकीनन नहीं सोचते कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे। क्या तुम सोचते हो। नाउ कम टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। अभी हमने पढ़ा कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जिसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, जैसे प्रिवेंशन इज गुड या बेटर देन क्योर। दो चीज़ों का मुकाबला है प्रिवेंशन और केयर का, तो क्या होगा, बेटर आ जाएगा। शी इज टॉल या टॉलर, ये टॉलर हो जाएगा। दो लोगों का मुकाबला है। देन आए, देन के बाद आए लगाते हैं, मी नहीं लगाते हैं। माई बॉस इज सुपीरियर, माई बॉस इज सुपीरियर टू या देन मी या आए, तो ये क्या होगा, सुपीरियर टू मी होगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माई बॉस इज सुपीरियर टू क्या होगा, मी होगा। अब इन तमाम केसेस में आपने देखा, एक और एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द शॉर्टर या शॉर्टर पैसेज ऑफ दीज टू, द शॉर्टर हो जाएगा। जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। दैन के साथ सेंटेंस बनेगा, जैसे टॉलर और दैन, बेटर और दैन। ये टू के साथ बनता है, जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ हम टू के साथ बनाते हैं। और अगर दो में से हम सेलेक्ट करें, फर्ज करो आपके सामने 2 रास्ते हैं, दो में से आपने कहा कि ए वाला रास्ता लंबा है और बी वाले रास्ते से, तो हमने 2 में से हम एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ए इज़ द लॉन्गर ऑफ दीज टू वेज या पैसेजेस। तो यहाँ पे 2 में से जब एक को सेलेक्ट करते हैं तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम द और कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे थे कि कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ हम यूज़ करते हैं, उनकी प्लूरल नहीं होती, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में कि फर्नीचर की प्लूरल नहीं होती, उसके लिए प्लूरल बनानी हो तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर होगा। इसी तरह से एडवाइस हो, नसीहत, उर्दू में अगेन यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। उर्दू में हम नसीहतें होता है बट नॉट इन इंग्लिश, तो इसके लिए पीसेस ऑफ एडवाइस कहेंगे। और उसके बाद फिलोसोफर्स आते हैं कि डिफरेंट नॉलेजेस नहीं होगा, उलूम उर्दू में है बट नॉट इन इंग्लिश, तो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज कहेंगे, फील्ड्स ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। उसके बाद अब्यूज़ नहीं होगा, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ होगा। अब लगेजेस नहीं होगा, बैग्स ऑफ लगेज होगा। और मिसीव्स नहीं होगा, एक्ट्स ऑफ मिसीव, शरारतें उर्दू में होता है बट नॉट इन इंग्लिश। तो दिस इज अगेन एन इंडिकेशन दैट देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन बोथ द लैंग्वेजेस। उसके बाद ये पेरा वर्ड लेटर, ये कल भी हमने पढ़ा था, लेटर और लेटर। और ब्रेथ और ब्रीथ के मैंने फ़र्क आपको बता दिया। मूव टू द नेक्स्ट, कम टू द बुक अगेन। अर्थ डिडंट आंसर, अर्थ ने जवाब नहीं दिया। जब उसने कहा कि क्या तुम समझते हो कि किसी को मार देंगे, तो अर्थ ने जवाब नहीं दिया। शी सॉ हिज हैंड ट्रेम्बलिंग, उसने पहले सब्जेक्ट का तर्जमा, फिर उस प्रेडिकेट के लास्ट से शुरू करेंगे। उसने उसके क्या होगा, लरसते हुए हाथ या कांपते हुए हाथ देखे। अब ट्रेम्बलिंग पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तर्जमा कैसे करते हैं, करते हुए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांपते हुए। आफ्टर व्हाइल, कुछ देर के बाद, शी गॉट अप एंड लेफ्ट, कुछ देर के बाद वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। आफ्टर व्हाइल शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा करना है। कुछ देर के बाद वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पे चला गया। ये एक्चुअली सेंटेंस गलत है, जब हैड के साथ हम व्हेन नहीं लगाते। हैड एक्चुअली किसी, हैड चूंकि परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है कि किसी पॉइंट से पहले पहले एक्शन हो गया है। व्हेन इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा ये कंजंक्शन, तो ये क्या होना चाहिए, आफ्टर ही हैड गॉन टू वर्क होगा। तो जब वो, उर्दू में ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब वो चला गया, लेकिन इंग्लिश में नहीं होगा, आफ्टर ही हैड गॉन टू वर्क होना चाहिए। तो ये इस तरह से दैट सेंटेंस कैन बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पुट इनटू द एग्जाम्स ऑफ MD कैट टेस्ट। जब वो काम पे चला गया, नॉमा रिमेन्ड एट द टेबल स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी। स्टेयरिंग का मतलब घूरना होता है। नॉमा रिमेन्ड एट द टेबल, अब ज़रा देखें, पहले सब्जेक्ट की तर्जुमा करें नॉमा, फिर लास्ट पे चले जाएंगे हम उस प्रेडिकेट के, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी, स्टेयरिंग, फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। तर्जुमा कैसे करना है, घूरते हुए। तो अपनी कॉफ़ी को घूरते हुए, नॉर्मा अपनी कॉफ़ी को घूरते हुए मेज़ पर मौजूद रही। रिमेन्ड एट द टेबल, मेज़ पे मौजूद रहना, खाने की मेज़ पे। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, पहले रिपोर्टिंग क्लास, शी थॉट, उसने सोचा मुझे देर हो जाएगी। आई एम गोइंग टू बी लेट, आई एम गोइंग टू बी लेट, ये 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, गोइंग टू और अबाउट टू, फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं। मुझे देर हो जाएगी, उसने सोचा मुझे देर हो जाएगी। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए, लापरवाही के लिए होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लापरवाही से, उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता था।
या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बा मुहावरा बैकग्राउंड भी अगर देखेंगे तो इसका तर्जमा कैसे बनेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे पता है $50,000 तो मिल ही जाने, तो क्या ज़रूरत है काम पे जाने की, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी। व्हाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेस, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी या इकट्ठी कर रही थी। स्टैकिंग का मतलब होता है तय लगाना, अरेंज करना। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, पाइलिंग अप करना, हीप अप करना, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। अब यहाँ पे देखिएगा व्हाइल के साथ हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं और व्हेन के साथ हमें डेफिनेट टेंस लगाते हैं। व्हेन के साथ हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो व्हाइल का इस्तेमाल करने। जब वो प्लेटों को इकट्ठी कर रही थी, और व्हाइल यहाँ पे एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि दो क्लॉजेस को बाहर मिला रहा है। व्हाइल एज अ प्रेपोजिशन भी होता है और व्हाइल एज अ कंजंक्शन भी होता है। दैट विल बी एक्सप्लोर्ड या डिस्कस्ड इन द लेटर ग्रामर सेक्शन ऑफ द स्लाइड। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, शी टर्न अब्रप्टली, वो यकलख्त मुड़ी। अब्रप्टली का मतलब सडनली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली। वो यकलख्त मुड़ी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश किए, एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट। और टुक चूँकि वर्ब लास्ट पे करते हैं हम उर्दू सेंटेंस में, SOV अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, और फिर लास्ट पे चले जाएंगे प्रेडिकेट के, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और निचली अलमारी से या खाने से पलंदा निकाला या बंडल निकाला। बामारा दोबारा से। जब वो प्लेटों को इकट्ठी कर रही थी, वो अचानक या यकलख्त मुड़ी, अपने हाथों को खुश किया, और लास्ट पे फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और निचले अलमारी से या खाने से पलंदा या बंडल निकाला। ओपनिंग इट, उसे खोलते हुए। अब ये मॉडिफायर है, किसकी मीनिंग में इजाफा करे, शी के। खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल। तो आप पहले सब्जेक्ट का तर्जमा इस क्लॉज में, पहले जो फ्रेज आ गई शुरू में तर्जमा कर दिया, ओपनिंग इट का तर्जमा शुरू में कर दिया। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, शी, उसने, अब प्रेडिकेट के लास्ट पे, ऑन द टेबल, बेस पर बटन वाले आले को रख दिया। सेट का मतलब रखना, प्लेस्ड करना। उसे खोलते हुए उसने मेज पर बटन वाले आले को रख दिया। शी स्टेड एट इट लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग, पहले शी, उसने। अब ज़रा देखिएगा, इसमें क्लॉज के साथ साथ आगे जो ना वो लंबी सी फ्रेज है, तो अब क्या करेंगे, उस फ्रेज को देखेंगे। शी स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग अ की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। तो ये फ्रेज ज़रा समझनी है, बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम। तो वहाँ से शुरू करेंगे फ्रेज से, तो क्या होगा, क्योंकि हमने कहा था प्रेडिकेट के लास्ट से शुरू करते हैं, वापस आते हैं वर्ब की तरफ, तो क्या बनेगा, बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप। तो क्या होगा, इसके लिफाफे से चाबी निकालने, इसके लिफाफे से चाबी निकालने, एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और मेहराबी शीशा हटाने से पहले। तो बिफोर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है दो, क्या होगा, पार्टिसिपल्स को। कौन कौन से पार्टिसिपल हैं, टेकिंग है और रिमूविंग है। तो क्या होगा, इसके लिफाफे से चाबी निकाल लें और मेहराबी शीशा हटाने से पहले। तो क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक उसे घूरा या घूरती रही। वो क्या होगा, वो उसके लिफाफे से चाबी निकालने और मेहराबी शीशा हटाने से पहले काफ़ी देर तक इसे घूरती रही। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इस तरह से फ्रेज, बेशक जितनी लंबी मर्जी है, अरेंजमेंट वही रखेंगे, दैट विल बी वेरी सिस्टमेटिकली एंड वेरी इजीली यू कैन कोप अप विद दिस आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। और आई वुड लाइक टू एडवाइज you to watch my video on translation techniques on this page of KBL Academy of English. दूसरी बात यहाँ पे देखनी है कि बिफोर टेकिंग एंड रिमूविंग, तो ये दोनों आपस में क्या है, जॉइंड है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन है। तो बिफोर के बाद टेकिंग है, तो एंड के बाद भी रिमूविंग है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं। ये हम ग्रामर के सेक्शन में पढ़ेंगे। शी स्टेड एट द बॉटम, उसने शी स्टेड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। अब देखिए शी, फिर लास्ट पे एट द बटन, बटन को स्टेड घूरा। हाउ रिडिकुलस शी थॉट। रिडिकुलस का मतलब होता है जो जिसकी तरफ देख के हंसी आ जाए, मॉकिंग, लाफिंग, एब्सर्ड, फूलिश, जिसका अहमकाना लगे। उसने सोचा किस कदर अहमकाना बात है। ऑल दिस फ्यूरी ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये
फ्यूरर का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, फस, एक्साइटमेंट, जोशो खरोश, वलवला। ये सारा जोशो खरोश एक फजूल बटन पे, मीनिंगलेस से मुराद, वैसे बेमानी होता है लेकिन यहाँ से मुराद क्या है, यूजलेस, फजूल बटन। ये सारा हंगामा एक फजूल बटन पर। अब उसको वो उस पर हैरत हो रही है कि सारा इतनी परेशानी उठाई गई। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, रीच आउट का मतलब होता है एक्सटेंड करना। हाथ बढ़ाते हुए शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे नीचे दबा दिया या बटन दबा दिया। प्रेस डाउन का मतलब होता है दबा देना। हाथ बढ़ाते हुए उसने बटन दबा दिया। फॉर अस शी थॉट एंगली, पहले फॉर शी थॉट एंगली रिपोर्टिंग क्लास, उसने गुस्से के साथ सोचा हमारी बला से, या हमारे लिए जो मर्जी मरे। फॉर अस, हमारी बला से या हमारे लिए जो मर्जी मर जाए। यहाँ पे हमने कहा था कि वो सेल्फिश करेक्टर है। नाउ कम टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। देखिएगा किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। आफ्टर ही हैड गॉन टू वर्क, नाउ रिमेंड एट द टेबल। तो ये आफ्टर होना चाहिए बजाय व्हेन के। व्हेन शी वॉज टेकिंग डिशेस क्या होना चाहिए, व्हाइल शी वॉज होना चाहिए। ओपनिंग इट, बटन यूनिट वॉज सेट ऑन द टेबल। अब ये जैसे डेंगलिंग मॉडिफायर हमने पहले इंट्रोडक्शन किया था पिछले 2 लेक्चर्स में, तो ओपनिंग गेट यहाँ पे ओपन कौन कर रहा है, बटन यूनिट कर रहा है या शी कर रही है। तो इसको हमने फिर ज़ाहिर है ओपनिंग गेट ये मिसप्लेस्ड है, अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ओपनिंग गेट शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल होना चाहिए। शी सॉ हिज हैंड्स, क्या होगा, ट्रेम्बलिंग होगा, क्योंकि हाथ कांप रहे हैं या कांप चुके हैं। कांप रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिस पर लगाएंगे, ट्रेम्बलिंग होगा। She stayed at it for a long time before taking the key from its envelope and removed the glass, नहीं होगा क्योंकि बिफोर के साथ दोनों जो ना वो कर रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो रिमूविंग हो जाएगा। और एक और बात याद रखनी है, स्टेड जब आ जाए और साथ में टाइम, सिंस और फार आ जाए तो वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। शी हैड स्टेड होना चाहिए। ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स ऐसे हम बनाते हैं। आफ्टर हैविंग एक्सरसाइज एंड क्या होना चाहिए, डूइंग होगा, क्योंकि आफ्टर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हैविंग भी और डूइंग भी। आई रिकॉर्ड लेक्चर टू हेल्प स्टूडेंट्स, देन क्या होगा, टू सिट आइडल, क्योंकि यहाँ पे देन से पहले टू हेल्प है तो आगे भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा। और शी वुड सूनर ज्वाइन फ्यूजन कॉलेज, देन क्या होगा, वुड सूनर के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो देन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वेस्ट आ जाएगा। और माई क्लास फेलो वॉज इंटरेस्टिंग इन हेल्पिंग एंड फाइनेंसिंग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इन है, इन के साथ फोर्थ फॉर्म लगी तो एंड के बाद भी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की गई। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं, जब एक स्ट्रक्चर हमारा सिमिलर हो तो अगला भी उस सिमिलर होना चाहिए दूसरे के साथ। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल read out the text, then we will explore the grammatical structures. She shuddered, वो कांप उठी। Was it happening, क्या ये हो रहा है। वैसे तो ये मीनिंग के एतबार से हो रहा था, लेकिन क्या होगा, ये हम कहेंगे कि दैट इज इन बैकग्राउंड जो है वो हो रहा है। A chill of horror, चिल का मतलब होता है वेव, लहर, खौफ, और मीन फियर, टेरर। खौफ की एक लहर स्वेप्ट अक्रॉस, और उस पर तारी हो गई। स्वेप्ट अक्रॉस का मतलब होता है डोमिनेट कर जाना, तारी हो जाना। खौफ की एक लहर उस पर तारी हो गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास, ही गुजर गई थी। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ट। अब शुरू में फ्रेज आ गई तो शुरू में तर्जमा कर दिया, इन अ मोमेंट इट हैड पास, ही गुजर गई थी। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, कंटेम्पचुअस का मतलब हकारत अंगेज, नफरत से, डिस्डेनिंग, हेटफुल, डेरिसिव, अबोरिंग, उसने हकारत अंगेज आवाज़ निकाली। रिडिकुलस, मज़ह का खेज है। शी थॉट, उसने सोचा ये मज़ह का खेज है। सो गेट सो वर्कड अप ओवर इन नथिंग, एक फजूल चीज़ पे इस पर ज़्यादा परेशानी उठाएगी। वर्कड अप, एक्चुअली वर्कड अप को मिला के पढ़ेंगे। वर्कड अप, ऐसे वर्क का मतलब काम करना होता है। वर्कड अप का मतलब डिफरेंट होगा, एक्साइट हो जाना, एजिटेट हो जाना, परेशान हो जाना। यू कैन से यहाँ पे मुराद परेशान होना। एक फजूल चीज़ पे इस कदर ज़्यादा परेशानी उठाएगी, एक फजूल चीज़ पे इस कदर ज़्यादा परेशानी उठाएगी। वॉकड के साथ प्रेपोजिशन चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। वॉकआउट होता है प्लान बनाना होता है, वॉकड अप खप जाना है यानी परेशान होना। शी थ्रू द बटन डाउन एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट,
अब ज़रा इस क्लॉज का तर्जमा करेंगे तो क्या बनेगा, उसने, पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट पे चले जाएंगे, किस पे, ऑब्जेक्ट क्या है, बटन यूनिट है, डोम और की टू, और इसके साथ क्या है, इनटू वेस्ट बास्केट। तो क्या उसने कूड़ेदान में तीनों चीज़ों को फेंक दिया, क्या क्या, बटन वाला आला, मेहराबी शीशा और यह मेहराब और चाबी को उसने कूड़ेदान में बटन वाला आला, मेहराबी शीशा और चाबी को फेंका। एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और क्या होगा, एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और अब यहाँ पे हरीड का मतलब तेज़ी से आना, हेसन करना, जल्दी जल्दी जाना, और टू ड्रेस, हरी क्यों करना है, टू ड्रेस लिबास पहनना है, लिबास क्यों पहनना, फॉर वर्क काम पे जाने के लिए। तो अब उसी तरह से वो पे लास्ट पे आएंगे, पहले प्रेडिकेट के लास्ट से शुरू करेंगे, क्या होगा, और काम पे जाने के लिए लिबास पहनने के लिए तेज़ी से चल पड़ी, और काम पे जाने के लिए लिबास पहनने के लिए तेज़ी से चल पड़ी। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टीक, अब ज़ाहिर ड्यूटी से होके शाम को घर आ गई। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टीक्स, सपर कहते हैं शाम के खाने को, स्टीक्स कहते हैं गोश्त के टुकड़ों को। अब देखिएगा पहले सब्जेक्ट का तर्जमा फिर प्रेडिकेट के, लास्ट पे चलेंगे। उसने अभी जस्ट शाम के खाने के लिए गोश्त के टुकड़े या कतले पलटे ही थे, उसने अभी शाम के खाने के लिए गोश्त के कतले पलटे ही थे। जस्ट इंडिकेट करता है परफेक्ट टेंस को, जैसे हमने कल इंडिकेटर पढ़े थे परफेक्ट टेंस के लिए। उसने अभी शाम के खाने के लिए गोश्त के कतले पलटे ही थे, व्हेन टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बज उठी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हेलो आप कौन, मिस्टर लेविस, क्या मिस्टर लेविस है, यस हाँ क्या बात है। हमने पीछे भी इसकी जन्म डिफाइन किया था, जब क्वेश्चन मार्क के साथ आ जाए तो इसका मतलब वो सवाली अंदाज से पूछ रहे, यस हाँ क्या बात है। दिस इज लेनेक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ये प्रॉपर नाउन है, इसी तरह से तर्जमा करेंगे, ये नहीं होगा लेनेक्स का पहाड़ी अस्पताल, ये नहीं तर्जमा करना है इसका, लेनेक्स हिल हॉस्पिटल ये प्रॉपर नाउन, मैं लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल, वो अब बताने लग गया, यानी कोई पर्सन है जो उसको इन्फॉर्म कर रहा है। शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ना आया, ये एक क्लॉज है, शी फेल्ट अनरियल, अनरियल का मतलब अनबिलीवेबल, उसे यकीन ना आया, एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, जब उस शख्स की आवाज़ ने, इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, क्या होगा, अब उस क्लॉज के लास्ट पे, इस प्रेडिकेट के लास्ट पे चले जाएंगे, ऑफ सबवे एक्सीडेंट, एक ज़ेरे ज़मीन हादसे की खबर दी या के बारे में, हादसे के बारे में बताया। उसे यकीन ना आया जब उस शख्स की आवाज़ ने, क्या होगा, एक ज़ेरे ज़मीन या ज़मीन दोज़ हादसे के बारे में मतला किया या बताया। चूँकि वहाँ पे ट्रेनें जो वेस्ट में है वो ट्रेनें चलती हैं, वेस्ट में जो ना ट्रेनें वो ज़मीन दोज़ होती हैं, तो अंडरग्राउंड इसलिए उसको सबवे कहते हैं, सबवे एक्सीडेंट। द शॉविंग क्राउड, दक्कम पील करते हुए हजूम में, शॉविंग का मतलब रिपेलिंग, बहुत ज़्यादा खचाखच भरा हुआ, पुशिंग, थ्रस्टिंग, दक्कम पील करते हुए हजूम में। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, आर्थर को पुश फ्रॉम द प्लेट इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, फिर प्रेडिकेट क्लास पे चले जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने प्लेटफॉर्म से या चबूतरे से धक्का दे दिया गया। प्लेटफॉर्म बेसिकली किसी ऊपर वाली चीज़ को कहते हैं जो ऊपर उठी हो, तो क्या होगा, दक्कम पील करते हुए हजूम में, दक्कम पील करते हुए हजूम में आर्थर को इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिया गया। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आपने देखा कि आर्थर ने पुश किया या आर्थर को पुश किया गया, तो आर्थर को पुश किया गया, तो यहाँ पे फिर हम क्या यूज़ करेंगे, आर्थर वॉज पुश्ड होगा इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। तो दक्कम पील करते हजूम में या खचाखच हजूम में, ऐसे कह सकते हैं, खचाखच हजूम में आर्थर को क्या होगा, ट्रेन के सामने प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिया गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ, शी वॉज कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब अवेयर होना, पता होना किसी चीज़ का। ऑफ शेकिंग हर हेड, उसे अपने हिलते हुए या हरकत करते हुए सर का मालूम था, बट कुडंट स्टॉप, लेकिन वो रोक ना सकी। तो वो
पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर लास्ट पे चले जाएंगे उस प्रेडिकेट के। ऑफ शेकिंग हेड, उसे अपने हिलते हुए सर का या जुम्बश करते हुए सर के बारे में पता था या मालूम था, लेकिन उसे रोक ना सकी। अब जैसे वेन एवर दिस इज़ अ वेरी फिल्मिक सिचुएशन यू कैन से, कि आपके सामने जब खबर मिलती है तो देखा होगा फिल्मों में, इट हैपन्स के द करेक्टर इज शेकिंग हिज और हर हेड, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसा हो चुका है, तो इसके लिए वो यूज़ करते हैं शेकिंग हर हेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पारो तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो सिमिलर लाइक दैट सिचुएशन इज सिमिलर देयर, फिल्मिक सिचुएशन, ड्रामेटिक सिचुएशन इज देयर। उसे अपने हिलते हुए सर का मालूम था, लेकिन वो उसे रोक ना सकी। नेक्स्ट मूव टू द ग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स। पहले सवाल देखिएगा, वुड वाई वॉज द ऑफर अट्रैक्टिव फॉर नॉर्मा। अब अट्रैक्टिव कौन थी, नॉर्मा थी, ऑफर थी। तो ऑफर पास्ट में है सवाल, तो वॉज फर के साथ होगा। ऑफर वॉज अट्रैक्टिव फॉर नॉर्मा बिकॉज एम्बिशियस और ग्रीडी थी। एम्बिशियस जो बड़े ख्यालात रखती हो, बड़े उसके मकासद थे, तो क्या होगा, शी वॉज ग्रीडी, शी वॉज अ ग्रीडी। तो शी वॉज एम्बिशियस एंड ग्रीडी, क्योंकि एडजेक्टिव है तो आ नहीं लगाना, लेकिन अगर इसके साथ वुमन लगा देंगे तो फिर क्या लगाएंगे, शी वॉज एन एम्बिशियस एंड ग्रीडी वुमन, क्योंकि अब ए एन इस्तेमाल किया हमने, वुमन के साथ इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस देखिएगा, वो इम्प्रूव करना चाहते थे। अगेन यहाँ पे चेक करने वाला मौजूद है, तो वांटेड, शी वांटेड टू इम्प्रूव हो जाएगा। और शी प्लान था उसका, शी हैड आ ग्रेट प्लान टू विजिट। बाकी वही चीज़ याद रखनी है, जो काउंटेबल होंगे उनके साथ काउंटेबल और सिंगल उनके साथ ए एन लगाना, जो अनकाउंटेबल उसके साथ हम कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, प्लूरल के साथ भी ए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला सवाल है कि स्टीवर्ड ने उसे बार बार कहता रहा, क्यों, उसे पता था लालची है, ईजिली मान जाएगी। तो पहला सेंटेंस उसी को सवाल से लेंगे, पास्ट में है। कंटिन्यू, कौन कंटिन्यू कर रहा है परसूडिंग नॉर्मा, जाहिर है स्टीवर्ड है, तो कंटिन्यू की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, कंटिन्यूड आएगा पास्ट में। तो चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है तो वाज वर इस्तेमाल नहीं करना, दैट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक, तो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। तो क्या है, स्टीवर्ड कंटिन्यूड परसूडिंग नॉर्मा बिकॉज क्या होगा, उसकी ग्रीडी नेचर थी। अब शी वॉज ग्रीडी नेचर होगा, हैड ग्रीडी नेचर होगा। हैड आएगा क्योंकि वॉज तब लगाते जब एडजेक्टिव हो, ये नाउन है, नेचर तो इसलिए क्या होगा, अगर अकेला ग्रीडी होता तो फिर शी वॉज ग्रीडी होगा, और चूंकि नेचर है तो शी हैड ग्रीडी नेचर होगा। और वो एम्बिशियस थी, शी वॉज एम्बिशियस, एम्बिशियस एडजेक्टिव है तो वॉज लगा दिया। और हाई एम्स है तो क्या होगा, यहाँ पे वॉज के साथ लग सकता है, वॉज हाई एम्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाउन है एम्स, तो इसके साथ हमने हैड लगाना। तो शी वॉज एम्बिशियस एंड हैड हाई एम्स इन लाइफ। उसके बाद है वो चेंज करना चाहती थी, शी वांटेड टू चेंज, पिछला सेंटेंस है सिमिलर। और इसलिए क्या होगा, किसे अच्छा शिकार मिला इस स्कीम, अपनी स्कीम के लिए, जाहिर है ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टीवर्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, देयरफॉर क्या कहेंगे, स्टीवर्ड फाउंड हर एन ईजी प्रे टू हिज स्कीम। What message did Norma receive on pushing the button? तो क्या मैसेज क्या मिला उसे नॉर्मा को बटन दबाने पे। तो अब यहाँ पे भी सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में सवाल पूछा गया है। तो पहला रिसीव, तो अब रिसीव कौन कर रहा है, नॉर्मा कर रही है, पहले सब्जेक्ट फिर वो पर ऑब्जेक्ट। तो रिसीव करने वाली नॉर्मा है, तो पास्ट में है तो रिसीव की बजाय सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रिसीव। नॉर्मा रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लेनेक्स हिल हॉस्पिटल। किसने इन्फॉर्म किया, अब जाहिर है कोई पर्सन था, कोई समवन, तो आप पर्सन कह सकते हैं, समवन इन्फॉर्म्ड हर, किसके बारे में, किसको, पुश इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने आर्थर ने धक्का दिया, आर्थर को धक्का दिया गया, तो आर्थर को धक्का दिया गया, तो क्या होगा कि आर्थर वॉज पुश्ड, ज़्यादा बेहतर है कि हैड बिन पुश्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, उसके सामने धक्का दे दिया गया है, क्योंकि इन्फॉर्म करने से पहले एक्शन मुकम्मल हो चुका था, और जो किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पहले एक्शन कंप्लीट हो, जिसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द एंडिंग, वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर टुडे इंशाल्लाह, दैट्स व्हाई इट मे प्रोलॉन्ग टू समवट। नाउ कम टू द
टेक्स्ट अगेन। ऐसे हंगअप जो ही उसने फ़ोन बंद किया, हंगअप हमने कल भी कहा था, इसका मतलब क्या होता है? डिस्कनेक्ट करना, फ़ोन बंद कर देना। जो ही उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसे आर्थर की बीमा पॉलिसी याद आई। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, शी सब्जेक्ट है और फॉर $50,000 ये किसके मीनिंग में इजाफा करे? इंश्योरेंस पॉलिसी के। विद डबल इंडेमनिटी फॉर, दोगुने मुआवजे के साथ। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि मुआवजा जो बदले में दिए जाए रकम, उसको हम इंडेमनिटी कहते हैं, कंपनसेशन कह सकते हैं, पेमेंट कह सकते हैं। तो अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, तो फॉर $25,000 और डबल इंडेमनिटी, विद डबल इंडेमनिटी, दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेज किसके मैंने इजाफा करे? आर्थर्स इंश्योरेंस पॉलिसी के। तो इन दोनों का तर्जमा हम उससे पहले करेंगे। पहला क्लॉज है एज शी हंग अप, जो ही उसने फ़ोन बंद कर दिया, उससे, जो ही उसने फ़ोन बंद किया, उसे क्या होगा? दुगने मुआवजे के साथ। तो गए फ्रेजेस को हमने लास्ट से शुरू करते हैं, तो विद डबल इंडेमनिटी फॉर, दुगने मुआवजे के साथ $25,000 की बीमा पॉलिसी याद आई। जो ही उसने फ़ोन बंद कर दिया, उसे क्या होगा? दुगने मुआवजे के साथ $25,000 की आर्थर की बीमा पॉलिसी याद आई। बीमा पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे स्टेट लाइफ वाले करते हैं, इट इज़ अ स्कीम इन विच पर्सन इज पेड डबल। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उस सूरत में उसको डबल मिलता है, तो इसको डबल इंडेमनिटी कहते हैं। नो, उसे यकीन हो गया कि उस मेरे साथ धोखा हुआ है, एक्चुअली मुझे वही बीमा पॉलिसी मिलनी है जो 25,000 का दुगना होकर 50,000 मिलेगी, मेरे साथ धोखा हो गया। नो, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कुडंट सीम टू ब्रीथ, वो सांस ना लेती है महसूस हुई, मतलब सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। ब्रीथ यहाँ पे सांस लेना है, तो ये याद रखिएगा, टू के साथ जब भी लगाएंगे या वर्ब की जगह पे लगाएंगे तो ब्रीथ होना चाहिए, ब्रेथ नहीं लगाना। ब्रेथ हम नाउन की जगह पे लगाते हैं। नाउन की जगह कहाँ पे होती है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के साथ, कॉम्प्लीमेंट या एपोजिशन की तरह। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। शी स्ट्रगल टू हर फीट, वो मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी हुई। स्ट्रगल से मतलब बड़े मुश्किल से उठना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं औखा होकर उठना। वो मुश्किल या बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी हुई। एंड वॉक्ड इनटू द किचन नमली, और अब लास्ट पे चले जाएंगे। नमली का मतलब बेहस अंदाज से, जैसे मदहोश हो, जैसे चरसी होते हैं। इनसेंसिबली, इनडिफरेंटली, यानी पैसिवली, जिसमें बंदे में एहसास ना हो, बेहिसी के आलम में हो। तो क्या होगा? वो मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी हुई और क्या होगा? मदहोशी के आलम में या बेहिसी के आलम में बावर्ची खाने में गई। क्या होगा? वो मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ी हुई और बेहिसी के आलम में या मदहोशी के आलम में बावर्ची खाने में गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड हर स्कल, क्या होगा? समथिंग कोल्ड प्रेस्ड है, कोई ठंडी चीज उसकी खोपड़ी से टकराई। समथिंग कोल्ड ये सब्जेक्ट है और प्रेस्ड एट हर स्कल उसकी खोपड़ी से टकराई या उसने दबाव डाला। अब असल में इससे मुराद ये मेटाफोरिकल मीनिंग है, खोपड़ी से टकराने से मुराद है उसे कुछ याद आया। तो कोई सर्द चीज ने उसकी खोपड़ी पर दबाव डाला, किसी सर्द चीज ने उसकी खोपड़ी पे दबाव डाला, ब्रैकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कुछ याद आया। As she removed the button unit from the waste basket, जो ही उसने कूड़ेदान से बटन वाले आले को निकाला, जो ही उसने कूड़ेदान से बटन वाले आले को निकाला। There were no nails or screws visible, ना तो कील और ना पेच नुमाया थे। नेल्स कहते हैं कीलों को और स्क्रूज पेच को कहते हैं। विजिबल का मतलब जो नज़र आ रहे हों, सीन, क्लियर या एविडेंट। ना कील और ना पेच नज़र आ रहे थे या नुमायां थे। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, वो समझ गई कि जस्ट एक जो ना वो इनफैक्ट एक वो था, जस्ट इट यू कैन से इट वाज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट, कि शी इट कुडंट बी आ सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस, या ये जस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च समझ रही थी। तो वो उसे यकीन नहीं आ रहा था कैसा हो गया, वो ये ना देख सकी। शी कुडंट सी, वो उसे पता ना चला
कि हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि आपस में कैसे जोड़ा गया। अब परेशान होगी, कंफ्यूज्ड होगी, शॉक्ड होगी अपने हस्बैंड के फौत होने पे। यहाँ पे कुछ लोग ये भी मुराद लेते हैं कि वो चूँकि इंश्योरेंस पॉलिसी का याद आया तो इसका मतलब है कि वो इतनी परेशान नहीं हुई, बट इन फैक्ट एक्चुअली पॉलिसी का ये याद है कि एक्चुअली उसको वो पता चल गया कि मेरे साथ धोखा हुआ। तो इन फैक्ट इन दिस वे अब्रप्टली शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज। सिंक कहते हैं जो किचन में होता है, स्मैश का मतलब हिट करना, टकराना, बीट करना, स्ट्राइक करना। पाउंडिंग का मतलब ही हिट करना होता है, ज़ोर ज़ोर से मारना, इट हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर ज़ोर से मारना। तो अचानक वो, अब्रप्टली, अचानक वो, सब्जेक्ट का तर्जमा किया। क्या होगा, अब फिर लास्ट पे चले जाएंगे इस क्लॉज के लास्ट पे, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, इसे ज़ोर ज़ोर से मारते हुए। अचानक वो इसे ज़ोर ज़ोर से मारते हुए क्या होगा, ऑन द सिंक एज, उस वक्त तक सिंक के किनारे पे मारती रही या टकराती रही, उस वक्त तक सिंक के किनारे पर टकराती रही, अंटिल द वुड स्प्लिट, जब तक कि लकड़ी टूट न गई, जब तक कि लकड़ी टूट न गई। अगेन अचानक वो क्या होगा, अचानक वो पहले सब्जेक्ट है, फिर इस क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे, पाउंडेड इट हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से मारते हुए, वो इसे, अचानक वो इसे जोर जोर से मारते हुए क्या होगा, ऑन द सिंक एज, सिंक के किनारे पे टकराती, उस वक्त तक टकराती रही, क्योंकि अंटल वाली क्लॉज है तो अंटल में हम क्या यूज करते हैं, उस वक्त तक, उस वक्त तक टकराती रही, अंटिल द वुड स्प्लिट, जब तक कि लकड़ी टूट ना गई, जब तक कि लकड़ी टूट ना गई। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना होता है। सीक्वेंस यही समझना है, बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स में भी और जो ना वो ऐसे तर्जमा लोग करते हैं कि वो सिंक के किनारे पे मारती रही और लकड़ी को तोड़ दिया, इस तरह से नहीं, वो अचानक वो इसे ज़ोर ज़ोर से मारते हुए सिंक के किनारे पे उस वक़्त तक टकराती रही जब तक कि लकड़ी टूट ना गई। शी पुल्ड द साइड अपार्ट, अगेन पुल अपार्ट का मतलब होता है खींच कर अलग कर देना होता है। जैसे दो चीज़ों, अगर कोई चीज़ टूटने वाली हो तो दरमियान में थोड़ी स्पेस बन जाती है और हम हाथ डाल के उसमें से अलहदा कर देते हैं, तो इसको हम एक्चुअली पुल अपार्ट कहते हैं। कटिंग हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए। देखें पाउंडिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मारते हुए, और कटिंग जख्मी करते हुए। हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को, विदाउट नोटिसिंग, बगैर दयानी में या बेदयानी में, इसका तर्जुमा वैसे करेंगे, वो उसने क्या होगा, बेदयानी में अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए, पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट पे चले गए, क्या होगा, उसने बेदयानी में या बेख्याली के आलम में अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए दोनों तरफ को खींचकर अलग किया। उसने बेदयानी के आलम में अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए दोनों अतराफ को खींचकर अलग किया। देयर वर नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स। तो क्या होगा, अब देर का जो शुरू में देर आ जाए इसका तर्जमा हम नहीं करते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके साथ हम जो ना वो देर का तर्जमा नहीं करेंगे। तो क्या होगा, डिब्बे में ना ट्रांजिस्टर, ना तारें और ना ट्यूबें थी। डिब्बे के अंदर ना तारें और ना तारें और ना ट्यूबें थी। डिब्बे के अंदर ना ट्रांजिस्टर, ना तारें और ना ट्यूबें थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। शी वर्ल्ड विद द गैस्प, वो हांपते हुए घूमी। वर्ल्ड का मतलब होता है रोटेट करना, सर्कल करना, स्पिन करना। विद द गैस्प क्या होगा, हांपते हुए। गैस्प का मतलब होता है जो पेंटिंग, जोर जोर से सांस लेना, फूले हुए सांस के साथ, जिसको पंजाबी में कहते हैं साह चढ़े। वो हांपते हुए मुड़ी, एज द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी, जो ही टेलीफोन की घंटी बजी। यहाँ तक देख लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं किस तरह से हम आई अपेयर टू हैव, उसके बाद आई हैपन टू बी पासिंग, प्रूव टू बी एक्यूरेट, सीम्स टू अंडरस्टैंड, टेंड्स टू बी क्राउडेड और टर्न आउट टू बी मच क्या होगा बैड। ये तमाम केसेस में हमने जितने भी वर्ब इस्तेमाल किए, कौन कौन से, अपेयर, हैपन, प्रूव्ड, सीम्ड,
टेंड्स टू, टर्न्ड आउट, सभी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो नोट डाउन ऑल दीज वर्ब्स आफ्टर दैट। अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल है कि क्या उसकी हालत थी नॉर्मा की, तो कौन नॉर्मल रही, रही या नहीं रही? नहीं रही तो नेगेटिव में क्या बनाते हैं हम, डिड नॉट में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मा डिडंट रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़। अब उसे सांस रुकता हुआ आया, महसूस हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, तो कैन नॉट होगा, कुड नॉट होगा, पास्ट में कुड नॉट, कुडंट, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ। और वो शॉक्ड और कंफ्यूज कौन थी, शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज आ होगा या शी वॉज आ नहीं लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव है दोनों। उसे होल मैटर को अनरियल फील किया, फील की बजाय कौन सी फॉर्म लगाएंगे पास में, फेल्ट हो जाएगा, शी फेल्ट द होल मैटर अनरियल। और वो कैसे चल रही थी, शी वॉज वॉकिंग नमली। आर्थर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या अहमियत है? अगला सवाल है कौन है सिग्निफिकेंट? ज़ाहिर आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब ये प्रेजेंट में सवाल है तो प्रेजेंट में जवाब देना है। कौन गेट करता है डबल इंडेमनिटी? नॉर्मा करती है। नॉर्मा गेट्स द डबल इंडेमनिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 25,000, सॉरी ये गलती से है, 50,000 नहीं होगा, $25,000 होगा। नॉर्मा गेट्स द डबल इंडेमनिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 25 की थी, मिलता उसको 25,000 डबल करके, तो क्या होगा, शी गेट्स द डबल इंडेमनिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ $25,000 और उसे कोई रिवार्ड शिवार्ड नहीं मिलता, शी डजंट गेट एनी रिवॉर्ड। प्रेजेंट में था। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखिएगा, कम टू द टेक्स्ट अगेन। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना होता है, स्टैगरिंग होगा, फॉल्टरिंग होगा, गिरते हुए। अब देखें ये मॉडिफायर है, शुरू में इस्तेमाल किया, ये क्या होगा, शी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो दीवान खाने में लड़खड़ाते हुए शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फ़ोन उठाया। मिसेस स्टीवर्ट आस्क, मिसेस स्टीवर्ट ने पूछा, स्टीवर्ट ने पूछा क्या मिस लेवस है? इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, इट वॉजंट हर वॉइस, ये वॉइस को इंडिकेट कर रहा है इट, तो यहाँ पे इट का तर्जमा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वॉइस के मीनिंग में कौन इजाफा करे, श्रीकिंग सो, तो इस कदर चीखती चिल्लाती आवाज़ उसकी नहीं थी, इस कदर चीखती चिल्लाती आवाज़ उसकी नहीं थी। श्रीकिंग मतलब क्राइंग होता है, इस कदर चीखती चिल्लाती आवाज़ उसकी नहीं थी। इट कुडंट भी, ऐसा हो ही नहीं सकता था, यानी वो इतनी चीख के बोली, यानी उससे ऐसी आवाज़ की तवक्को नहीं थी। यू सेड आई वुडंट नो, तुमने कहा था आई वुडंट नो, मैं उस शख्स को नहीं जानूंगी या मैं उस शख्स का पता नहीं चलेगा। देन वन, या मैं उस शख्स को नहीं जानती होंगी, दैट डाइड, जो मरेगा। तुमने कहा था कि जो शख्स मरेगा मैं उसे नहीं जानती होंगी। तो आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, दिस इज द आंसर टू द ऑल द मॉडर्न पीपल ऑफ दिस प्रेजेंट एज। वो क्या जवाब देता है, दिस इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, स्टनिंग एज वेल, इट्स वेरी ड्रामेटिक, and it is a criticism, you can say criticism on present man who is so ambitious, so greedy that he is unaware of his surroundings, people who are suffering around him. Lekin whenever he suffers himself, he understands the pain of others. Now you can see this is similar situation is across the world after the outbreak of coronavirus. You feel that people now are realizing, now reckoning the plight of the poor people all over the world whenever they are suffering. Now the world has realized, this advanced nations, all the developed countries have realized that that they whenever the person, a poor person suffers, what would be the condition of that person. तो अब उनको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरह से हम दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं। इट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल बाय अल्लाह अलमाइटी, फॉर ऑल वेदर दे आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, के व्हाट इज़ द पेन ऑफ अदर्स, व्हाट इज़ द सफरिंग्स ऑफ अ डिजीज पर्सन, व्हाट इज़ द सफरिंग ऑफ अ पर्सन हु इज़ सफरिंग सम chronic disease or some sort of infectious disease or other dangerous disease. तो come to the point again. माई डियर लेडी, मेरी प्यारी मोहतरमा या मोहतरमा खतून,
मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, मोहतरमा, डू यू रियली थिंक, क्या वाकई आपके ख्याल में यू न्यू योर हस्बैंड, आप अपने खावत को जानती थी? क्या आपके ख्याल में आप वाकई अपने खावत को जानती थी? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द ऑल द पीपल ऑफ प्रेजेंट टाइम, के दे आर लिविंग टुगेदर बट दे आर अवे फ्रॉम अदर्स मेंटली। 5 लोग घर में बैठे हुए हैं बट they are away from each other. They are delving, they are indulging themselves into their own mobiles, their own laptops, their own, you can say, a world created by themselves. They're physically they are close, but mentally they are aware. So this is a similar condition prevalent in the modern world, which has been indicating by the author. Or this is a message to the people, to all the people, particularly you people, students, you people. It is a message for you people, because you are the future of this country and of this world as well. To the member of this whole world society, you should take care of those people who are around you. You should take care of those people who are dependent upon you. आप किसी से बात करके किसी का दुख कम कर सकते हैं, आप किसी की परेशानी को, बेशक आप उसको कुछ ना दें, बट इफ़ यू आर शेयरिंग विद दैम, you can minimize the pain of others. आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो if you give time to them, it will be very positive. It will give a very positive effect or positive impact on them, or you will also find out the reality of life. तो सवाल पे आते हैं, why didn't Norma remain true to her husband? क्यों नहीं रही अपने खावंद के साथ उसने, ये एडिशनल क्वेश्चन है, रही ट्रू या नहीं रही? नो, शी डिडंट रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड, बिकॉज क्या होगा, उसने डिसोबे किया हर हस्बैंड को, तो क्या होगा, पास्ट में है तो शी डिसोबेड हर हस्बैंड, और एक्सेप्ट किया पास्ट में तो एक्सेप्टेड द ऑफर, और क्योंकि वो शी वाज रेडी, रेडी जो है वो एडजेक्टिव है तो इसके साथ आ नहीं लगाएंगे, शी वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर मटेरियल गेन्स। एंड ऑफ द स्टोरी कैसा है, क्या समझते हैं? द एंड ऑफ द स्टोरी इज एम्बिगुअस एंड ड्रामेटिक, अचानक हो गया, इट एंड्स इन मिस्टीरियस डेथ ऑफ आर्थर। इस तरह के क्वेश्चन जो जनरलाइज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड इन प्रेजेंट टेंस, तो यू कैन आंसर इट इन दिस वे। और लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी? तो कौन टीच कर रहा है? दिस स्टोरी टीचेस अस। अगेन I earlier mentioned that this sort of questions are mostly generalized and they are asked in present tense. This story teaches us a moral lesson of greed is curse, or it urges us, present है, story subject है हमारा, teaches, urges, teaches, और क्या होगा, we should refrain from, teaches us to refrain from doing evils with others. Text is ending, and now come to the exercise part of exercise. Recap करते हम all these things we have studied. Now again advisable to stop the video, pause the video and then see the answers. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, while जब आ जाए तो वो continuous tense होगा, while she was trying. After है conjunction के तौर पे प्ले कर रहा है, after के बाद subject आ जाए तो ये conjunction होता है, had taken हो जाएगा। आफ्टर अगर अकेला आ जाए सब्जेक्ट के बगैर है तो उसका मतलब ये प्रेपोजिशन है, इट इज़ नॉट अ कंजंक्शन। कंजंक्शन तब होगा जब दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है, तो फिर क्या होगा, प्रेपोजिशन के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, हेल्पिंग आ जाएगा। मिस्टर नोमान सीम्ड है, तो ये हमने कहा था कि अगर एडजेक्टिव होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा तो क्या होगा, सीम्ड फेयरफुल होगा। ट्राइड हिज बेस्ट टू फॉर्चुनेट व्हेन ही वाज 30 years ओल्ड होगा। अब ओल्ड और एज में क्या फ़र्क होता है, ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है और एज नाउन है, तो वाज आ गया तो इसके साथ हमने एडजेक्टिव लगाना है, ओल्ड है। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ही वाज ऑफ 30 years तो फिर एज हो जाएगा, क्योंकि ऑफ के साथ क्या लगाना था, एज लगाना था। व्हेन ही फाउंड द स्नेक अंडर कॉट ही गॉट के साथ वरिड आ जाएगा। और यहाँ पे कंटिन्यू हिज जर्नी है, कैसे, स्टे करते हुए, तो अब स्टे कर रहा है, कंटिन्यूस टेंस है तो स्टेइंग आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगेन पास।
Then move to the next. For solution, see the boy. अब the boy has committed the crime. अब बॉय ने कमिटेड किया क्राइम को, लेकिन इन दिस केस ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ये रिलीज हो गया है या रिलीज कर रहा है? रिलीज हो गया है तो क्या होगा? रिलीज्ड हो जाएगा। हमने कहा था पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। द मैन गॉट वेल सून, गॉट वेल सून है ये आपका मेन क्लॉज है। तो ये फ्रेज इसमें क्या है? सफ़र फ्राम फीवर होगा, सफरिंग फ्राम फीवर होगा। सफरिंग होगा क्योंकि मैन सफ़र कर रहा है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी चार्ट कर रही है, ये चार्टर्ड हुई है HEC से, तो ये चार्टर्ड बाय HEC हो गया। अरेबियन नाइट्स वन ऑफ दो स्टोरी बुक्स दैट, और मैंने बताया था कि हु दैट सवाए ओनली वाले सेंटेंस में ये इमीडिएट जो नाउन पीछे होता है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। दैट यहाँ पे बुक्स के साथ आ रहा है तो आर लाइक्ड हो गया। द पियन क्या होगा? माई पेन, सॉरी, माई पेन इज बेटर देन योर्स। दो चीज़ों का मुकाबला है, कंपेरेटिव डिग्री। आतिफ असलम क्या है? वो यहाँ पे मुकाबला नहीं है, तो आप फेमस सिंगर होगा। ना द ईस्ट द वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। सभी के साथ मुकाबला है, ईस्ट वेस्ट सभी के साथ, तो द बेस्ट है। अहमद इज, दो में से एक को सिलेक्ट किया तो क्या होगा? द टॉलर होगा। दो में से एक को हम सब सिलेक्ट करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं। और सीनियर जूनियर के साथ मैंने बताया था टू का इस्तेमाल करते हैं। Move to the next slide and pass and see this next slide for the solution. Let's see. इंडस रिवर, पूरे पाकिस्तान के साथ मुकाबला इंडस रिवर का, तो लार्जेस्ट आ जाएगा पाकिस्तान। देन एनी अदर इस्लामिक कंट्री है, तो ये एनी जब इंडिकेट करता है सिंगल नाउन को, एनी यूज़ करते हैं जब एनी पर्सन हो तो एक पर्सन होगा, मैनी पर्सन होगा। वैसे तो ये जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स हैं, ये लेटेस्ट ग्रामर है, उनके मुताबिक ये प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारी प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के मुताबिक ये सिंगल इस्तेमाल के सिंगल नाउन के साथ लगता है। तो किसी दूसरे एक के साथ मुकाबला है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर आ जाएगा। अब इवन दो ही हैज़ टू टीच, ही सीम्स टू हैव टाइम, तो ये कंपैरेटिव है, कंपैरिजन में उससे जो ना वो कम मिलती हैं, तो फियर और लेस हो जाएगा। ही इज़ बट बॉय। अब यहाँ पे मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन, तो अब ये एग्जामिनेशन है और क्लास के साथ मुकाबला है। दोनों क्लॉजेज में इसका कंपैरिजन मल्टीपल लोगों के साथ है, ज़्यादा लोगों के साथ है, तो क्या होगा? द यंगेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ये याद रखिएगा, द यंगेस्ट सुपरलेटिव है, द सिर्फ पहले के साथ एडजेक्टिव के साथ लगाना, अगले एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाएंगे। आयशा's पेंटिंग इज दर हर सिस्टर्स है, तो क्या होगा? बेटर एंड मोर एक्सपेंसिव हो गया। और ही वॉज वर्किंग फॉर एन इंटरनेट स्टार्टअप वाइल आई वॉज सिटिंग होगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड। नाउ पास एंड देन मूव। आई एडवाइज्ड हिम, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड, सभी में इन्फिनेटिव लगाना है, और जहाँ पे सजेस्टेड आएगा वहाँ पे शुड का इस्तेमाल करना है। आई एडवाइज्ड हिम क्या होगा? टू लीव, ऑर्डर्ड हिम टू ओपन। वुड रादर के बाद हमने कहा था बेर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना, विजिट आ जाएगा। वॉज मेड, मेक अगर एक्टिव वॉइस में हो तो बेर इन्फिनेटिव, पैसिव वॉइस में हो तो इन्फिनेटिव टू सिट आएगा। वुड वेस्ट टाइम, ये कौन सी क्लॉज, कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशन है। इफ देयर टीचर एडवाइज्ड आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में पास्ट में क्या यूज़ करते हैं हम? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं इफ क्लॉज में। इफ़ शी डजंट रिमेन बिजी, अभी यहाँ पे इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट है तो मेन में फ्यूचर आ जाएगा। फ्यूचर में विल बी वॉच नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है, तो मे वॉच हो जाएगा। पाकिस्तान, इफ़ शी हैड एनफ प्लानिंग, शी के साथ मुल्क के लिए कंट्री के साथ शी भी इस्तेमाल होता है, इट भी लगा सकते हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं। पुरानी ग्रामर के मुताबिक शी होना चाहिए वैसे। पाकिस्तान वुड प्रोग्रेस हो जाएगा क्योंकि शी हैड पास्ट में है, तो मेन क्लॉज फ्यूचर में आ जाएगी। ही नोटिस्ड हिम, नोटिस जो है ना वो सेंस वर्ब है, उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और उसके बाद है रिक्वेस्टेड मी। अगेन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द फाइनल हमारी होगी ये स्लाइड।
requested me to help, suggested me that he should work, और forbid me to sit, ये वही है। happened के साथ हमने क्या कहा था, जो मैंने कुछ बताए थे जिनके साथ infinitive यूज़ करना, happened to stay, prove to be और seem to enjoy। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ एंड ऑफ लेसन नंबर 1, दैट इज़ अ बटन। इंशाल्लाह इस एक लेसन के बाद हम पोएम भी पढ़ेंगे। हैव अ नाइस टाइम, सी यू इंशाल्लाह। सब्सक्राइब टू KBL Academy of English on YouTube and also visit KBL www.kbl.com.pk. If you have any query, you can contact. Have a nice time. Allah Hafiz.